साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय में नामांकित बच्चों का नामांकन मिशन प्रेरणा पोर्टल पे कर सकते हैं, और भी ठीक उस प्रकार से जैसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप में करते हैं। वीडियो में बताए गए तरीके से हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से भी इस काम को कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी इस काम को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं ये सब कुछ। साथियों, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम गूगल क्रोम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और उसे ओपन करते हैं। उसको ओपन करने के बाद उसके सर्च बॉक्स में जा करके टाइप करते हैं मिशन प्रेरणा, और मिशन प्रेरणा लिख करके जब हम उसको सर्च कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से पेज हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ पे जो मिशन प्रेरणा लिखा हुआ शब्द है इस पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से पेज हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दाहिने तरफ ऊपर 3 डॉट है, जो 3 बिंदु हैं, इस पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से पॉपअप विंडो खुलती है। अब इस पॉपअप विंडो में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। इसके सामने जो स्क्वायर बॉक्स बना है इसको क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होता है ना साथियों कि हमारे मोबाइल में ही ये पोर्टल ठीक वैसे खुल जाता है जैसे हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में खुलता है, तो हमको काम करने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइट के सामने जो स्क्वायर बॉक्स है उस पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है बैंक डेटा अपलोड ऑप्शन। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टीचर लॉगिन ऑप्शन दिखाई देता है, इसको क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से विंडो खुलती है जिसमें हमसे हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाता है। हमारे कोई भी शिक्षक साथी जो हमारे विद्यालय में कार्यरत हैं और उनका एमडीएम पोर्टल पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और IVRS कॉल आती है, तो उनमें से कोई भी शिक्षक साथी इस काम को बड़ी ही आसानी से सहजता से खुद कर सकते हैं, जिनको भी थोड़ी बहुत जानकारी है मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप की। तो उनमें से जिस साथी का भी मोबाइल नंबर आप चाहें यहाँ एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद जो यहाँ नीचे ग्रीन बटन है उससे हम वेरीफाई ऑप्शन को क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ हमारा मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है जो दिखा रहा है, अन्यथा हम अपने मोबाइल नंबर को यहाँ से कीपैड की मदद से टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद उसको जो नीचे ग्रीन बटन है वेरीफाई वाला उसको क्लिक कर देते हैं। जब हम इसको वेरीफाई वाला बटन क्लिक करते हैं तो हमारे नंबर को वेरीफाई किया जाता है, और वेरीफाई करने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है सेंड OTP का, यानी कि अब हम अपने संबंधित नंबर पर OTP मंगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं सेंड OTP। अब जैसे ही हम सेंड OTP क्लिक करते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाती है, जिसे हम कॉपी करके यहाँ लाके फिर पेस्ट करना होता है। अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के मैसेज इनबॉक्स में जहाँ पे हमको OTP प्राप्त हुई है। तो देखिए साथियों, हमारे मोबाइल के मैसेज इनबॉक्स में ये OTP आ गई है। यहाँ जो कॉपी शब्द लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये हमारा OTP कॉपी हो जाता है। इसको हम फिर से पोर्टल वाले पेज पे आते हैं और यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है OTP के सामने वाले बॉक्स में हम फिंगर अपना रखते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट ऑप्शन लिख करके खुद ब खुद आ जाता है। अब यहाँ से पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारा OTP यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, और नीचे जो ऑप्शन बना हुआ है लॉगिन का उसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का मैसेज लिख करके आता है कि यू आर ऑलरेडी लॉग इन विद अनदर डिवाइस। यहाँ ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके ऑप्शन को क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा है कि डू यू वांट टू लॉग आउट। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा साथियों, कैंसिल ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है, हम यहाँ पे भी ओके ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके ऑप्शन को क्लिक करते हैं अब हमारे सामने इस प्रकार का मैसेज आता है कि यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली। यहाँ पर भी साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कैंसिल ऑप्शन को नहीं क्लिक करना है बल्कि हमें ओके ऑप्शन को ही क्लिक करना है। यहाँ पर भी हम इस ओके वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जो मैसेज बॉक्स आता है इसमें भी हम ओके बटन को ही क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉग इन। तो यहाँ पर भी हमको ओके ही ऑप्शन को चुनना है, कैंसिल ऑप्शन को नहीं चुनना है। यहाँ पर भी हम ओके ऑप्शन को चुन लेते हैं, क्लिक कर देते हैं इसको। देखिए अब हमको ये पेज पे लॉगिन करा रहा है। अब देखिए हमारे सामने मिशन प्रेरणा पोर्टल खुल गया है। यहाँ पे देखिए एमडीएम से संबंधित सारी सूचनाओं के बारे में विवरण दिया गया है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसका इस्तेमाल हम एमडीएम की फीडिंग के बारे में भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, जहाँ पे आप जा करके एमडीएम से संबंधित फीडिंग जो बच्चों के राशन और कन्वर्जन से संबंधित है उसकी फीडिंग कैसे करना है, हमको अपलोड कैसे करना है, एक्सेल फाइल को डाउनलोड कैसे करना है और उसमें
बच्चों से संबंधित संशोधन करके हमें अपलोड कैसे करना वो सारा तरीका बताया गया है। तो यहाँ साथियों देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है न्यू जो कलरफुल चल रहा है, इसके सामने लिखा हुआ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। यहाँ से ही हम अपने बच्चों का नामांकन पंजीकरण कर सकते हैं। जो विद्यालय में हमारे बच्चे 20-21 के सत्र में छूट गए हैं पोर्टल पे नाम चढ़ने से, उनका भी हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो 21-22 के सत्र में नामांकन करा रहे हैं उनका भी हम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पोर्टल पे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा साथियों कि सिंपली हम यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज आता है जहाँ पे हमारे विद्यालय से संबंधित जानकारी दी गई होती है। क्योंकि हम अपने विद्यालय के ही किसी शिक्षक साथी के मोबाइल नंबर से यहाँ पे एंटर हुए हैं, इसलिए हमारे विद्यालय का नाम और पता पहले से ही दिया होता है। ये सारी चीज़ें पहले से उपलब्ध होती हैं। हमको क्या करना होता है साथियों, यहाँ पे जो सेशन लिखा हुआ है, सेशन और क्लास चुनना होता है। सेशन में देखिए पहले से ही 20-21 सेशन दिखा रहा है। अगर हमारे किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे सत्र 20-21 के छूट गया है तो उसको हम यहाँ से ले सकते हैं, और अगर सारे बच्चों का पूरा हो चुका है तो हम यहाँ से सेशन को बदल सकते हैं। जैसे हमारे विद्यालय के सारे बच्चों का मिशन प्रेरणा पोर्टल पे 20-21 सत्र का अपलोड हो चुका है, इसलिए हम यहाँ से नए बच्चों का नामांकन यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ से सत्र बदल देते हैं। 20-21 की जगह हम यहाँ पे सेशन ले लेते हैं 21-22, और 21-22 सेशन लेने के बाद यहाँ से हमको अपनी क्लास चुननी होती है जिस क्लास में बच्चे का नामांकन हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सेशन 2021-22 में कक्षा 2 में किसी बच्चे ने नामांकन करा है तो उसका रजिस्ट्रेशन हम पोर्टल पे करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लास 2 चुन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्लास 2 का जो डिटेल दिखा रहा है पहले से ही कि बॉयज़ 22 हैं और गर्ल्स 20 हैं, यानी टोटल स्टूडेंट जो है 42 हैं। तो ये जो सेशन 20-21 के हमारे बच्चे थे क्लास 1 के, उनको प्रमोट करके क्लास 2 में लाया गया है, और ये स्वतः ही हो जाता है, खुद ब खुद हो जाते हैं। यहाँ जो डिटेल कक्षा 2 के बारे में दिखाई जा रही है, ये सेशन 20-21 के सत्र के कक्षा 1 के बच्चे हैं जिसको यहाँ दिखाया जा रहा है। और नीचे जो फॉर्म खुला हुआ है ना साथियों, इस पे हम अपने उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो हमारे यहाँ 21-22 में नए नामांकन कराए हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है साथियों, देखिए यहाँ पे SR नंबर है, ये हमारा प्रवेशांक नंबर होता है जो बच्चे को हम अलॉट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एडमिशन डेट देनी होती है। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर हमें बच्चे का फर्स्ट नेम देना होता है। इसके सामने यहाँ पे मिडिल नेम का बॉक्स होता है, और इसके नीचे यहाँ पे बच्चे का लास्ट नेम का ऑप्शन होता है जहाँ पे हम बच्चे का लास्ट नेम भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमें बच्चे का जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, और यहाँ पे हमको बच्चे के फादर नेम को लिखने का ऑप्शन मिलता है। जो बॉक्स है यहाँ पे उनके पिता का नाम लिखना है, और इसके सामने वाले बॉक्स में मदर्स नेम का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे बच्चे के माँ का नाम लिखना है। और यहाँ पे DOB यानी कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे एंटर करते हैं। और उसके नीचे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है मोबाइल नंबर का। यहाँ पर बच्चे के जो भी अभिभावक या घर पे मोबाइल नंबर है जो हमने लिया हुआ है उसको यहाँ पे दर्ज करते हैं। और यहाँ सामने जो एक ऑप्शन है आधार नंबर का, इसमें हम बच्चे का आधार नंबर दर्ज करते हैं। और यहाँ जो नीचे रिलीजन वाला ऑप्शन है, यहाँ से बच्चे का धर्म सिलेक्ट करते हैं, किस धर्म का बच्चा है। और यहाँ उसके नीचे जो फादर्स नेम लिखना है हमें, ये ठीक वैसे ही लिखना है जैसे बच्चे के पिता का नाम आधार पे लिखा हुआ है, ठीक वैसे ही स्पेलिंग और नाम को हमको यहाँ पे दर्ज करना है। और सामने जो चेक बॉक्स है यहाँ पे सेम फैमिली मेंबर यस या नो। और यहाँ नीचे देखिए राशन कार्ड के संबंध में कुछ ऑप्शन दिया जा रहा है कि किस प्रकार का राशन कार्ड यूज़ हो रहा है। तो APL है, BPL है, अंत्योदय है, यहाँ से ले सकते हैं। और उसके नीचे जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है हमको बच्चे के संबंध में कैटेगरी क्या है बच्चे की, जनरल है, OBC है, SC है या ST है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन हमको दिखाई देता है क्या बच्चा दिव्यांग है, तो येस या नो। अगर बच्चे से संबंधित जो सूचना होगी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सारी सूचनाओं को सही ठीक तरीके से भर लेने के बाद एक बार फिर से देख लेते हैं कि सारी सूचनाएं हमारी ठीक तरीके से भर दी गई हैं कि नहीं। तरीके से सारी सूचनाओं को एक बार अच्छे से जांच परख लेने के बाद नीचे जो ऑप्शन है प्रोसीड टू सेव, इसको क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करते हैं, अभी हमारे द्वारा दी गई सारी सूचनाएं रजिस्टर्ड कर दी जाती हैं, सेव कर दी जाती हैं, सुरक्षित कर ली जाती हैं। अब अगले किसी बच्चे का फिर से हम नामांकन करना चाहें जिस कक्षा जिस सेशन में, तो फिर से वहीं से ऑप्शन बदल करके हम फिर से बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साथियों इसी प्रकार से हम बाकी बच्चों की भी सूचनाओं को दर्ज कर सकते हैं। तो साथियों कैसी लगी आज की ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।